अब अगला दिन आ गया, अब चांद की कौन सी तारीख आ गई? ऊंचा बोले 9। हज का सबसे बड़ा रुकने आजम 9 को होता। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, बेहोश हो गया, गशीदारी हो गई, कहीं गिर गया, उसे उठा के मैदान अरफात पहुंचा दें, उसका हज हो गया। यानी इतना बड़ा ये दिन है मुबारक कि फजर पढ़ेंगे आप मिना में। कितनी नमाजें मिना में आप अदा करेंगे? 5। बोलिए, जोहर, असर, मगरिब, इशा और अब समझे वहां पहुंच गए तो कितनी नमाजें आपकी मिना में अदा हुई? फजर पढ़ लिया आपने, तारीख बन गई चांद की 9, दूसरा दिन हज का। अब आपने क्या करना? नमाज फजर अदा करके मैदान अरफात की तरफ चल पड़ना, वहां आपने जोहर तक पहुंचना। बस जो वहां जोहर तक पहुंच गया, भले वो हज के अरकान बाद में करता हुआ बेहोश हो गया, 100 अमराज होते ना, वो हाजी बन गया। अब आप मैदान अरफात पहुंच गए। मैदान अरफात को मैदान अरफात क्यों कहते हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम हव्वा की तलाश में थे। उन्होंने वहां देखा कि सामने हव्वा खड़ी है, तो जिस मुकाम पर दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, उस मुकाम का नाम बन गया अराफात। क्या बन गया? अराफात से तारुफ है। आपका तारुफ क्या? अराफात से आरिफ है, वली कामिल। मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू। ये फिर अराफात के लफ्ज़ बड़े दूर चले जाते हैं। उस मुकाम पर हजरत आदम को हजरत हव्वा नजर आई, पहचान गए, वो हव्वा। उस मुकाम का क्या नाम बन गया? मैदान अरफात। इसलिए इसका नाम अरफात बन गया। होता कुछ भी नहीं, याद आदम की थी और बंदे आदम के मानने वाले इकट्ठे हो गए। वहां पर आप जोहर और असर 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ेंगे। कौन से मैदान में? मैदान अरफात। फिर बोलिए, मैदान। ये किसी हाजी को ट्रेनिंग दे दें। 8 को आप मिना पहुंचे, 5 नमाजें आपने पढ़ी, जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। फजर पढ़ के आप कौन से मैदान की तरफ चले गए? मैदान अरफात। 2 नमाजें आपने वहां पढ़नी है इकट्ठी। कौन कौन सी? जोहर और असर। खुदा न खास्ता आप इमाम काबा के साथ या मस्जिद नमरा के इमाम के साथ न पढ़ सके, खैमे में पढ़ लो, गुनाह नहीं, अपनी जमात करा लें। अब आ गया असर, आपने पढ़ ली। असर से मगरिब तक उसी मुकाम पर, असर से मगरिब तक आपने किबला रुख हो जाना। अव्वल तो वहां एक जगह आती जहां हुजूर अलैहिस्सलाम पहाड़ी पे चल के, वो एक सतून बना हुआ, हुजूर ने वहां खड़े होकर बड़ी देर दुआ की। रश होता, जगह नहीं मिलती, न मिले किबला रुख बैठ जाएं। मगरिब सूरज गुरूब होने तक जी भर के रब से जो चाहो मांग लो। क्यों? आका ने फरमाया, मौला मेरी दुआ कबूल कर। फरमा, हबीब मांगिए। अर्ज करते बारी ताला, जो हाजी अपने लिए जो कुछ मांगे कबूल कर। जो हाजी अपने लिए जो कुछ मांगे कबूल कर। फरमा, सोना कबूल है। फिर दुआ की, मौला जो हाजी जिसके लिए मांगे वो भी कबूल कर। फरमा, कबूल है। तो सिर्फ अपने लिए ना मांगे, बल्कि हुजूर की उम्मत के लिए मांगे। अब मैदान अरफात में असर से मगरिब तक दुआ करते करते सूरज गुरूब हो गया। अब कौन सा वक्त शुरू हो गया? मगरिब। खड़े कहां पे हैं? मैदान अरफात। अरफात की तारीफ समझ गए ना, जहां आदम और हव्वा की मुलाकात। और क़यामत के दिन आएगा, ये जो आप कब्र से उठेंगे तो आपकी दौड़ लग जाएगी। सूरह यासीन पढ़िए। मरक़दना, किसने हमें कब्रों से उठाया? तो हुक्म होगा, हाज़ा मा वादर रहमान, ये रब का वादा। तो जाएंगे दौड़ के कहाँ? मैदान अरफात। कहाँ जाएंगे? यानी हज भी वहां पर होगा और हिसाब किताब भी मैदान अरफात।
अब मगरिब हो गई। अब मगरिब पढ़े बगैर आप मैदान अरफात से चले जाएंगे मुज़दलिफा, वो आगे है। जब मुज़दलिफा पहुंचेंगे तो वहां पहुंचते पहुंचते इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। आप मगरिब पहले पढ़ेंगे और बाद में इशा पढ़ेंगे, वहां आप रात गुजारेंगे। ये रात जो मुज़दलिफा में आएगी ये लैलतुल क़द्र से भी अफजल है हाजियों के लिए। ये रात लैलतुल क़द्र से भी अफजल। अब फिर सुन लें, 8 को चले थे मिना, कितनी नमाजें पढ़ी? जोहर से शुरू हुए और फजर पढ़ ली। फजर पढ़ के मैदान अरफात जोहर से पहले पहुंचे। जोहर और असर पढ़ी मैदान अरफात में। मैदान अरफात में असर से मगरिब तक जी भर के मौला को मनाया, मौला राजी हो जा। एक वली थे, वो कहते थे मौला मुफ्त में तूने हमें पैदा कर दिया, मुफ्त में माफी भी दे दे। कौन सा तूने हमें पूछा कि पैदा करूं? तो जब सारे काम तूने मुफ्त किए तो माफ भी मुफ्त कर दे, तेरा जाता क्या? यानी कैसे कैसे वलियों की बातें मौला से होती। मुझे एक शाह साहब की बात बड़ी याद आई, अब ज़िमनन फिर लंबी बात हो जाएगी। अब मगरिब आप पहुंचे मुज़दलिफा, जहां हजरत आदम बैठे हुए थे। एक साइड पर हजरत हव्वा बैठी। हजरत आदम का दिल चाहा कि मैं हव्वा को मिलूं। वो जो तमन्ना बनी, उम्मीद बनी, खींच पड़ी, उसको मुज़दलिफा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? देखें, एक मकाम पर पहचाना और एक मकाम पर उठकर मिलने चले गए, उसका नाम मुज़दलिफा बन गया। खींच पड़ गई, मैं सादा माना करता हूं। वहां आप नमाजें पढ़ेंगे 3। 9 की तारीख को आपने जोहर पढ़ी, असर पढ़ी अरफात के मैदान में। मगरिब पहुंच जाएंगे मुज़दलिफा, मगरिब इशा फजर मुज़दलिफा पढ़ेंगे। वहां आप कनकरियां उठा लें, कनकरियां उठा लें, ज्यादा उठाएं, क्योंकि जब आप शैतान को मारते हैं कोई न कोई गिर जाती, वो उठा नहीं सकते, वो गिर गई बेकार होगी, उसे ना उठाएं। इसलिए ज्यादा लेके जाएं। ये नहीं है पूरी साथ ही लेके जाएं, नहीं, काम खराब ना करें, ना किसी से मांगनी है ना नीचे से उठानी। अब आ जाएं अगला दिन, वो आ गया 10 तारीख जुल्हिज्जा की। ऊंचा बोले, क्या तारीख आ गई? 8 को मिना पहुंचे, 9 तारीख को मैदान अरफात पहुंचे, जोहर असर वहां पड़ी और उसी दिन असर से मगरिब तक दुआ करके मुज़दलिफा जा पहुंचे। उसी एक दिन मिना से चले अरफात और अरफात से चले मुज़दलिफा। तारीख 9 है। अब अगली तारीख क्या आई? 10। पूरी कायनात में ईद उल अजहा का दिन होता। हाजियों को कुर्बानी माफ होती, उनकी ईद की कोई कुर्बानी नहीं होती, उनके हज की कुर्बानी होती, उनको छुट्टी। अब 10 तारीख आ गई। छोटे छोटे कनकरियां आपने उठा ली, 100 के लगभग, साफ कर लें, धो लें, उसे किसी बैग में डाल लें। अब वापस आ जाए मिना में। मिना को मिना क्यों कहते हैं? जिब्रील अमीन आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ने आए मक्का, तो जब छोड़ के जाने लगे तो ये दोनों वहां खड़े थे। तो आदम से हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा, हुजूर कोई तमन्ना हो तो बता दें।